हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आपको लॉजिक काफ़ी पसंद आते हैं, तो इसलिए आज भी मैं आपके साथ कुछ लॉजिक डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरीके से ट्रेड लेना होता है, क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, किस तरीके से मोमेंटम को देखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट में हमें ये तो पता था कि नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है, कैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। रीजन क्या थे इसके? हम ग्लोबल मार्केट को देख रहे थे, ये सिचुएशन क्लियर थी, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि हम सेलिंग करेंगे कि नहीं, क्योंकि पहले ही हमें एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल चुकी थी 10th को। और अगर आज भी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता तब तक सेलिंग नहीं करनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गैप डाउन ओपनिंग मिली, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी, और मार्केट ने वापस से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा दी थी। यानी कि लगभग लगभग 10th का जो डे लो था, मार्केट इस पे सपोर्ट ले गया। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये 10th का डे लो था, मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो यहां पे हमारी कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी कि अगर मार्केट इस जोन से ऊपर जाता है तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। टारगेट हमारा क्या रहेगा? 10th का जो डे हाई है, ये टारगेट रहेगा। इसका ब्रेकआउट होता है तो आगे के आपके टारगेट आपको बताए गए थे, या मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। ये सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस की गई थी, लेकिन हुआ क्या? नीचे की तरफ हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब मिली थी? जब मार्केट डे लो का ब्रेकडाउन दे, तब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन मार्केट डे लो पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, और फिर मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट किया। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, और एक पैरेलल वाला पैटर्न आपको बताया गया है। यहां पे हमें ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखो, इस रेड कैंडल ने इस पैटर्न का ब्रेकडाउन कर दिया। रूल क्या कहता है कि जैसे ही आपको ब्रेकडाउन मिले तो आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। किन किन लोगों ने यहां एंट्री ली है, या किस किसने इस रूल को फॉलो किया है? जिसने भी फॉलो किया है उसने गलत फॉलो किया है। आप सोच रहे होंगे मार्केट तो काफी गिरा, एंट्री भी बढ़िया थी, तो आप गलत क्यों कह रहे हो? भाई, गलत मैं इसलिए कह रहा हूं। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। नीचे की तरफ हमारा जो 10th का डे लो है, ये एक सपोर्ट भी तो है। और मैंने आपको क्या कहा है? एंट्री लेने से पहले, अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एंट्री लेने से पहले हम नजदीकी सपोर्ट पे फोकस करेंगे। अगर सपोर्ट कहीं दूर होता तो हम एंट्री ले लेते और टारगेट हो जाता हमारा ये वाला। लेकिन सपोर्ट है काफी नजदीक, तो इसलिए हम एंट्री को अवॉइड करेंगे। पहले हम देखेंगे कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और जैसे ही मार्केट ने, आप यहां पे देखेंगे, मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, यहां पे कुछ टाइम स्पेंड किया, आपके लिए यहां पे एंट्री बन रही है। और यहां पे एक तो आपको इस पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, क्योंकि ये 10th का प्रीवियस डे लो होगा, प्लस ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। तो इतने ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहे थे, काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम मिला, काफी लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आपके लिए तीन तीन स्ट्रेटेजी ने काम किया। इस वाली जो ट्रेंड लाइन से मिलकर बनी हुई स्ट्रेटेजी है उसने काम किया, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला, इसने काम किया, और ट्रेडिंग डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिला, तो उसने भी आपके लिए काम किया। और सबसे जरूरी बात, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, आपको एक पूरा बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया। क्योंकि यहां पे मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम देता रहा, एक रेंज बनाता रहा, यहां पे भी आपके लिए एक साइडवेज मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं आपके लिए 4-4 यहां पे स्ट्रेटेजी ने काम किया है। अब हम आते हैं कि कल के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। कल के मोमेंटम को समझेंगे। फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया वो डिस्कस करेंगे, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया वो डिस्कस करेंगे, गैप अप ओपनिंग हुई वो डिस्कस करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग हुई वो डिस्कस करेंगे। इन सारे सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑफर चल रहा था हमारे कोर्स पे, आज 12 बजे तक वो एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि अभी आपको 20% ऑफ मिल रहा है, 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म होने वाला है आज। यानी कि लगभग लगभग आधे दिन से भी कम समय आपके पास बचा हुआ है। यहां पे मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं। जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है उनके काफी कमेंट आए, आज बेहतरीन प्रॉफिट हुआ। तो यहां पे एक तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, पहली चीज।
दूसरी चीज, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। तीसरी चीज, स्ट्रेटजीज काम कर रही है तो इसका मतलब आप क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करेंगे। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई स्ट्रेटजी काम करने लगी है और वे क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो उनके बड़े बड़े प्रॉफिट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए चलना है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी है और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहो। ज्यादा बेहतर वो होता है, क्योंकि आप अपने आप को पहले और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आओ, तब आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करो। पहले अपने कैपिटल को इंक्रीज करने पे फोकस करो। समझ में आ रहा है ना? तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और कॉन्फिडेंस लाना है, क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करनी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना है और प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग करनी है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि 12 बजे के बाद ही 20% का ऑफर खत्म होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे हम डिस्कशन करते हैं। आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,793 की दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 39,457 की दिखाई दे रही है, जो कि लो है। किसका लो है? आज का, यानी कि 13 का डे लो है। अब यहां पे एक चीज समझो, मार्केट ने इस पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है। अब यहां से तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भाई क्यों लिया है सपोर्ट? इस सवाल का जवाब भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि कल की ट्रेडिंग हमारी इसी बेस पे होगी कि मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट लेके क्यों बाउंस किया है। इसका जवाब मिलेगा हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको वहीं लेके चलता हूं। आपको लास्ट टाइम भी बताया गया था कि नीचे एक सपोर्ट जोन है और मार्केट पहले भी आप जनवरी के लास्ट में देखेंगे इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया था। फरवरी के शुरुआत में भी इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया था और फरवरी के एंड में भी मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया था। तो हम उम्मीद ये कर रहे थे कि मार्च में जो ये नेगेटिव मोमेंटम चल रहा है तो मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट ले सकता है। अब यहां पे आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, क्या मार्केट यहां से फिर से भी सपोर्ट लेके बाउंस करने वाला है तो बाइंग कर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सपोर्ट पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा हम वो देखेंगे। भाई ये भी तो हो सकता है इतनी बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है, इसका ब्रेकडाउन दे दे। क्योंकि पहले इस लेवल पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, इसका ब्रेकआउट भी दिया था मार्केट ने। फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया था इसी जोन पे, फिर से इसका ब्रेकडाउन दिया था, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। तो ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन देगा तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो यानी कि हम यहां पे थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। अगर इस जोन पे मार्केट साइडवेज होता है तो हम साइडवेज मार्केट की जो स्ट्रेटजीज हैं उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और अपनी क्वांटिटी हाफ कर देंगे और प्रॉपर हम देखेंगे कि यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कि मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है या ब्रेकडाउन लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होगा, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो, मार्केट इसे रिटेस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो यहां पे हम कल के सिनेरियो को समझेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे। बस मैं आपको यह दिखाना चाह रहा था कि मार्केट अभी सपोर्ट लेवल के काफी नजदीक है और बेहतरीन मोमेंटम भी दिखाया है मार्केट ने। ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट नहीं ले सकता। इस वाली कैंडल को देखो, एक बेहतरीन आपको नीचे लोअर शैडो दिखाई दे रही होगी। हर एक कैंडल को देखो जो इतने जोन में फॉर्म हुई है, आपको बेहतरीन बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। समझ में आया? तो ये हम कल देखेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है या फिर सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशंस मार्केट में बना लेंगे जैसा भी प्राइस एक्शन क्रिएट होगा। तो यहां पे अब डिस्कशन करते हैं। अब मान के चलो मार्केट यहां पे सपोर्ट ही ले लेता है, तो हमारे लिए बेहतर क्या रहेगा कि अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। तो इस सिचुएशन पे जब तक आपको इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता 39,793 का, आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। या फिर अगर मार्केट डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो आप पहला टारगेट इसे ही लेके चल सकते हैं 39,793। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 40,000 आपका सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा और यहां पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एक तो राउंड लेवल है और फिर देखेंगे कि यहां पे प्राइस एक्शन क्या बनता है, कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है या फिर इसका भी ब्रेकआउट देता है। जैसा भी प्राइस एक्शन बनेगा, अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट इसका नीचे की तरफ आता है तो यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और आपका टारगेट यही हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर मान के चलो मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे। किसका ब्रेकडाउन दे?
13 के डे लो का ब्रेकडाउन दे। ये हमारा क्या है, प्रीवियस डे लो भी है। और यहां पे हम एक बात और नोटिस कर रहे हैं, जो डे क्लोजिंग है और डे लो है, किसका, 13 का, ये काफी नजदीक है। तो अगर वो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है या 13 के डे लो का ब्रेकडाउन देता है, तो हमारे लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो जाती है। समझ में आया यहां पे पूरा सिनेरियो किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उस सिचुएशन पे यहां पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपका सीधा सीधा टारगेट बनेगा 39,200। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 39,000 आपका टारगेट रहेगा। अगर मान के चलो मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे जो ये 39,793 है, इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इसके आसपास गैप अप ओपनिंग है या फिर इसी जोन के, अगर चाहे थोड़ा बहुत ऊपर हो या नीचे हो या इसी जोन पे हो, और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है, तब भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और हम 40,000 को टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपन होके नीचे चलना शुरू हो गया, तो डे क्लोजिंग आपका सेलिंग साइड में पहला टारगेट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन हो गया तो डे लो आपका दूसरा टारगेट रहने वाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है 40,000 के अराउंड कहीं, इस सिचुएशन पे हम बाइंग को एकदम अवॉइड करेंगे। बाइंग सिर्फ और सिर्फ एक केस में करेंगे कि मार्केट इसके पास गैप अप ओपन होके साइडवेज हो जाए, क्योंकि एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हमें 10th को भी देखने को मिली थी और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके साइडवेज हो गया था और फिर अगले दिन इसका ब्रेकडाउन, यानी कि आज 13 को मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चला है। तो आप देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम हमें देखने को मिला है। समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक वैसे ही अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपन होकर साइडवेज हो जाता है और फिर ब्रेकआउट देके चलता है, तो फिर से आपको एक बेहतरीन मोमेंटम देखने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हर बार ऐसा नहीं होता, हो सकता था मार्केट जैसे यहां पे शुरुआत में साइडवेज हो गया, साइडवेज ही चलता रहता। अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब उस जोन से बाहर जाने की कोशिश करेगा, चाहे ऊपर की तरफ जाता चाहे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आया तो आपको यहां पे मिल गई, अगर ऊपर की तरफ जाता तो ये आपके टारगेट हो जाते हैं 10th का डे हाई। सिचुएशन समझ में आई। अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, अब जैसे कि मैंने आपको बताया डे क्लोजिंग 13 की जो डे क्लोजिंग है और 13 का जो डे लो है ये काफी नजदीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है आपको डे लो से नीचे, लेकिन 39,200 से ऊपर कहीं आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है और मार्केट बियरिश कैंडल आपको दिखाता है, तब भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और टारगेट, पहला टारगेट यही रहेगा 39,200, इसका ब्रेकडाउन मिला तो 39,000 आपके लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा। अब मान के चलो आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, कहीं 39,000 के आसपास ही आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, इस सिचुएशन पे हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे, एक प्राइस एक्शन बनने देंगे, क्योंकि हमारे लिए एक चलती ट्रेंड बन जाएगी, हम एक प्लेटफॉर्म का इंतजार करेंगे, तब तक इसमें हम एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन अगर यहां पे आपको हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है और गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तो हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, तो 13 के डे लो तक का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर 39,200 से नीचे है तो पहला टारगेट 39,200, इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए ये 39,457 दूसरा टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,752 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 39,924 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 40,058 पे नजर आ रहा है, लेकिन आप इसे एज ए 40,000 ही मान के चलना, ठीक है, उसी के आसपास आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक वैसे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिले, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 39,366 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 39,197 पे नजर आ रहा है,
अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,000 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका, ऑफर पे जो 20% ऑफ चल रहा है वो रात के 12 बजे तक ही है, यानी कि आधा दिन से भी कम दिन आपके पास बचा हुआ है, फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और जो लोग कोर्स की मदद से प्रॉफिट बना रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपनी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करनी है, और साथ ही साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान रखना है और रूल को फॉलो करते हुए चलना है। अगर रूल तोड़ने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।